जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो एकादशी माता की जय हो। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। चैत्र माह की पहली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस बार यह व्रत 5 अप्रैल को है, यानी आज के दिन है। इस तिथि पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान के संग धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। चैत्र माह में पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी तिथि को श्री हरि की उपासना की जाती है और इस बार यह व्रत 5 अप्रैल 2024 को दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस तिथि पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान के संग धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधि विधान है। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। मान्यता है कि साधक को पाप मोचनी एकादशी व्रत का फल कथा का पाठ करने से प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन पूजा के दौरान पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 2 प्रमुख त्योहारों होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। और आप तो जानते ही हैं कि 5 अप्रैल 2024 को पाप मोचनी एकादशी है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और इस दिन में व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है। इस तरह साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी व्रत आते हैं। सभी एकादशी तिथियों का अपना अपना खास महत्व होता है। इस व्रत को रखने वाले जातक पर श्री हरि विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है। अगर आप जीवन में की गई गलतियों के लिए माफ़ी और भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी का यह व्रत जरूर रखें और साथ ही पूजा के दौरान यह कथा अवश्य पढ़ें। मोचनी एकादशी पर पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद मिलेगी और भगवान श्री हरि विष्णु सभी जातकों की इच्छाएं पूरी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है। यह एकमात्र चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो कि प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। प्रभु को खुश रखने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जातक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि: स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु को जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले वस्त्र अर्पित करें और पीले पुष्प भी अर्पित करें। साथ में मंदिर में घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाए। अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर गंगा नदी में या घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े धारण करने चाहिए। व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत कर रहे जातकों को सात्विक खाना खाना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और फिर भी मन में व्रत का संकल्प करना चाहिए। आलू, कुट्टू की पूड़ी, शकरकंदी, साबूदाना और सेंधा नमक का सेवन आप खाने में कर सकते हैं जब व्रत खोले। इसके अलावा चीनी, बादाम और दूध से बने हुए
फल और मिष्ठान से भी आप फलाहार कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन गुड़ और चने की दाल, केला या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल डालना न भूलें और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 या 21 बार अवश्य जाप करें। लो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है कि राजा माधांता ने लोमेश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमेश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हो गई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास के पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज पाया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है, सभी भक्तों ध्यान से सुनना और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान और पाप मोचनी एकादशी माता के जयकारे अवश्य लगाना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया था। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा माधांता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लामेश ने राजा माधांता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। राजा माधांता ने धर्म के गौतम रहस्य के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे ऋषि मुनि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही सभी पापों से छुटकारा मिल जाए और जन जन का कल्याण हो। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमेश ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करना। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित
मोहित करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे स्मरण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उसी मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। कामदेव को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया गया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के मन में बहुत ईर्ष्या हुई थी। मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा पर गायन करना शुरू किया तथा महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा की मधुर गाने पर मोहित हो गए और उनके सौंदर्य पर भी मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को क्रोध आया और कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिन है और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जाएगी। जा, तू पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखे वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप अब मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझाकर अच्छी तरीके से बतला दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चंवैन ऋषि के पास गए। चंवैन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके अपना तपोबल, अपना ज्ञान, ध्यान सब नष्ट कर लिया। अपने पिता चंवैन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 को दान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य करने वाले आदि सभी भयंकर से भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप सब नष्ट हो गया। कृपा करके मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता ऋषि चंवैन
के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उनके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और वे जो पिचासनी। तो इस प्रकार अपने पिता की कही हुई बात सुनकर पूरे विधि विधान के साथ ऋषि मुनि ने अपना एकादशी का व्रत किया और उसके व्रत के प्रभाव से सब पापों से छुटकर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और पिशाचनी भी भय से मुक्त होकर अपने ये सौंदर्य अवस्था में दोबारा से आ गई। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने ऋषि मुनि के सभी पापों को दूर कर सभी कष्टों को दूर कर दिया और उन पर फिर से अपना आशीर्वाद और छत्र छाया बनाई। तो इस प्रकार जो कोई भी व्यक्ति जो कोई भी नर जाति नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, सच्चे भाव से उनका व्रत करते हैं, विधि विधान से व्रत का पालन करते हैं, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के दोषों से पापों से किए गए गलत कर्मों से मुक्ति मिलती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। संपूर्ण साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं। इन 24 एकादशी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पुण्यदायिनी माना गया है। अधिक मास में 2 एकादशी पढ़ने से यह 26 हो जाती हैं। सामान्यतः 24 एकादशी का महत्व है। एकादशी की आरती के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी माता की आरती का गुणगान करेंगे और अपने गुणगान से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेंगे। तो सभी भक्तों, आरती शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान और पाप मोचनी एकादशी माता का जयकारा अवश्य लगाना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। हो मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में तू वर्णी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक हो माता मैया, सफला नामक है माता। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद रहे दाता। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में
के रेसन पक्ष आवे, मैया के रेसन पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की। ओम जय एकादशी माता, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की, मैया चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली माता, मैया धन देने वाली माता। नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय हो, पाप मोचनी एकादशी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, श्री राधे कृष्णा की जय हो, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप सभी भक्तों को हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई यह पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हो श्री हरि विष्णु भगवान के जयकारे और पाप मोचनी एकादशी माता के जयकारे अवश्य लगाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को वत्स भक्ति प्रेरणा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना प्यार और सहयोग हमेशा हमें देते रहना। आप सभी भक्तों पर श्री हरि विष्णु भगवान और माता एकादशी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, सबके जीवन से समस्त पाप दूर हो, समस्त कष्टों का निवारण हो और सुख समृद्धि आए और आप लोगों का जीवन खुशहाल रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ में जय श्री कृष्णा, राधे राधे।